नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए जो करंट अफेयर्स का हम वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं डेली, उस सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम 22 सितंबर से लेकर के और 26 सितंबर 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक के करंट अफेयर्स की घटनाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे, विश्व अल्जाइमर्स दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर्स डे एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो टूटने लगती है और आदमी भूलने लगता है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ये बीमारी जो है वृद्ध लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी जो हैं शेख हसीना जी हैं, उनको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। और इनको जीवेल इन द क्राउन ऑफ द डे, जीवेल इन द, बस एसडीजी अवार्ड पे फोकस कीजिए, मतलब सतत विकास लक्ष्य वो के विकास हेतु अवार्ड दिया गया है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसएसडीएन, उसके द्वारा दिया गया है। बस ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जापान की दो जुड़वा महिलाओं को सबसे ज़्यादा उम्र की जुड़वा होने का गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित किया गया है। जापान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्र के लोग जापान में ही हैं। और लगभग 29% लोग, मतलब कि पूरे जनसंख्या के एक तिहाई लोग, उसमें 65 साल और उससे ऊपर के हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होने वाला है ग्लासगो इंग्लैंड में, इसमें UNFCCC यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित की जाने वाली COP26 बैठक में ये भारत की तरफ से योजना है कि दूसरे एडवांस इकोनॉमी जो विकसित देश हैं उनसे ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि उनसे टेक्नोलॉजी हमें मिले, इस पे प्रयास किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो क्वाड की समिट के लिए तो मोदी जी यूएस गए थे। और उसमें जो बिडेन जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं तो हमारे पास इंडिया ने भारत को FSSAI जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। मतलब कि क्या उसका कितना, जैसे फैट है, वसा है, तो कितना होना चाहिए। तो उसने डिक्लेयर किया है ये कि 2022 तक हम भारत को ट्रांस फैट मतलब जो ऐसा वसा जो कि फैक्ट्री में बनता है, उससे मुक्त करने का प्रण लिया है, प्रतिज्ञा लिया है। ठीक है। ये ट्रांस फैट क्या होता है, इससे जो कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है, उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बस इतना ही जानना काफ़ी है हमारे लिए। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, एयर क्वालिटी कितना होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड्स को अपडेट कर दिया है। और इसमें कहा गया है कि जो PM2.5 है उसका 24 घंटे का औसत 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की जगह पे 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। उसके बाद उसका अगर हम पूरे वार्षिक अगर औसत ले लें तो 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की जगह पे 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। और ये जो कम किया है ये 2005 के लेवल से कम 2005 में किया था, उसके बाद अभी 2021 में किया है। ठीक है। उसके बाद IPCC रिपोर्ट जो कि जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने कहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भी डिटेल्स हैं बट उतना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट नहीं। IPCC का रिपोर्ट नंबर 6 है, AR6 है, असेसमेंट रिपोर्ट 6 बोलते हैं इसको।
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लेह लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल सबसे पहली बार वो मनाया जा रहा है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद नासा का जो चंद्रमा पे जाने वाला प्रोग्राम है, ये आई थिंक 2024 में ये लोग टारगेट कर रहे हैं चंद्रमा पर जाएंगे। इस प्रोग्राम का नाम आर्टेमिस आर्टेमिस प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, इतना ही याद रखिए इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। लोग दूसरों को कितना मदद करते हैं, इसमें भारत का जो नंबर है 14वां नंबर है। ठीक है, कोविड के टाइम में देखा गया है कि लगभग मुझे लगता है लगभग 36% भारतीय लोगों ने पैसों का दान किया है और 61% भारतीय लोगों ने किसी न किसी रूप में अनजान लोगों को, स्ट्रेंजर्स को कोविड के टाइम में मदद किया है। तो इससे भारत का रैंकिंग काफ़ी सुधर गया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आता है प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। डिजिटल हेल्थ मिशन का जो टारगेट है तो ये 27 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया है और इसका टारगेट जो है स्वास्थ्य से संबंधित डाटा है इसको एक जगह रिकॉग्नाइज किया जाए, एक जगह उसको इस्टेब्लिश किया जाए, एक यूनिक आईडी बना जाए, ताकि आपको बार बार, जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य बार बार तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हर बार एक नया पर्ची बनता है और पर्ची वो देख नहीं पाता है तो डॉक्टर, वो एक हिस्ट्री रहेगा जो सुरक्षित रहेगा, उसका उससे आप लोगों का इलाज करने में काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पे थोड़ा सा डाटा का, निजता का, प्राइवेसी का इशू हो सकता है, लेकिन सरकार को, चूँकि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए सरकार को इसमें चाहिए कि निजता का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म पूछता है BPSC CWPO में, लिख के याद कर लीजिए। बस इतना ही है। उसके बाद अगर हम चलें आगे तो हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब बैटरी वगैरह से चलने वाले जो भी वाहन हैं, उसका सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन लाहौल एंड स्पीति जिले में, हिमाचल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बनाया गया है और इस शहर का नाम है काजा शहर, काजा टाउन में बनाया गया है। KAZA, काजा शहर में बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर देखिएगा तो यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास करके एक बनाया। ग्रीन पास में क्या था, जो जिन पेशेंट्स को या जिन देशों के नागरिक किसी पार्टिकुलर वैक्सीन को, यानी कि जिस वैक्सीन को यूएस ने, या सॉरी, यूरोपियन यूनियन ने मान्यता दी है, अगर वो वैक्सीन आप लेते हैं तो आपको ग्रीन पास दिया जाएगा, आप यूरोपियन यूनियन के 28 देशों में 27 देशों में जा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें पहले कोविशील्ड को मान्यता नहीं थी, लेकिन अभी अभी तक यूरोपियन यूनियन के 16 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। आप कोविशील्ड लेकर के 2 डोज लेकर के यूरोपियन यूनियन की यात्रा कर सकते हैं। ग्रीन पास इम्पॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था कोविड वैक्सीन, जो वो वैक्सीन बता रहे हैं वो उसी को, मतलब ये थोड़ा सा इक्वलिटी नहीं था। वैक्सीन तो मान लीजिए दवा की कंपनी डेवलप करती है, कोविशील्ड को एस्ट्राजेनिका ने डेवलप किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको बना रही है। तो इस तरह का भेदभाव था ये। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्रोन के लिए, ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन को उड़ाने के लिए 3 तरह के जोन बनाए गए हैं। ग्रीन जोन जो है, जिसमें कोई भी ड्रोन उड़ा सकता है, वो ज़मीन से लेके 400 फीट तक। उसके बाद येलो जोन जो है वो 400 फीट से ऊपर, कुछ जो वो निर्देशित होगा उसमें येलो जोन है, और रेड जोन जो है उसमें आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, या फिर आपको उड़ाने के लिए केंद्र सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा। 3 तरह का जोन बनाया गया है ड्रोन उड़ाने के लिए। उसके बाद 24 सितंबर को ही क्वाड की लीडर्स की, यानी क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD,
क्वाड जो है इसका मीटिंग हुआ था वाशिंगटन में, अमेरिका में, और इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान चार प्रधानमंत्री ने चार हेड ऑफ स्टेट ने भाग लिया। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव, मतलब क्वाड इन चारों देश में इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए नया पॉलिसी बनाने का एक प्रस्ताव दिया है। ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन में भारत ने अपना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पैदा की गई बिजली की मात्रा को 2030 तक 450 गीगावाट करने का लक्ष्य रख दिया। ठीक है। इसी के साथ ये 450 गीगावाट का नया लक्ष्य पहले 175 गीगावाट का था, अभी उसको हमने बढ़ा करके 450 गीगावाट कर दिया है। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली को एड्रेस किया, और ये जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का 76 था। इससे पहले 75वां वर्ष यूनाइटेड नेशंस का मनाया गया था पिछले साल, ये 76वां है। ठीक है। 25 सितंबर को ये हुआ था। चाइना ने अपने यहाँ डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को, मतलब आदान प्रदान को अवैध घोषित कर दिया है। और बैकग्राउंड में ये है कि चाइना अपना क्रिप्टो करेंसी लाना चाहता है, उसके कारण ऐसा वो कर रहा है। और भी बहुत सारे रीजन्स थे चाइना लोग तो कि उनके पास तो हर स्टेप का कोई ना कोई रीजन होता है, जो रीजन वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी तय करती है। ठीक है। चलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में अगर न्यूज़ की बात करें तो हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद दुबई की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट का देश है, और दुबई का सबसे बड़ा जो व्यापारिक पार्टनर है, व्यापारिक संबंध जिसके सबसे ज़्यादा हैं वो है चाइना, और इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आ गया है दुबई से ट्रेड के मामले में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर दीजिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इस पर्यटन दिवस का जो थीम था वो इस था, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ठीक है। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ये हो गया। उसके बाद लेविस हैमिल्टन, स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, खेल का समाचार है। F1 फार्मूला 1 रेसिंग में लेविस हैमिल्टन पहले ऐसे ड्राइवर हो गए हैं जो 100 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेविस हैमिल्टन को याद रखिएगा, पहले ऐसे ड्राइवर हो गए हैं फार्मूला 1 कारों के जो 100 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। ठीक है। इतना ही रखते हैं। 27 सितंबर तक का करंट अफेयर हो चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर डालिए। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं को या सुझावों को वीडियो में लगा करके इम्प्रूव किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।